आप सोचिए, धर्म कार्य से अगर जुड़ना है तो पूरे तन मन धन से परिवार, समाज और राष्ट्र को साथ में लेकर के जुड़ने का संकल्प लेने का समय आ गया। आज इस मंच पर अनेक मूर्धन्य लोग हैं, इस नोएडा महानगर के माननीय संघचालक भी हैं, तो अनेक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र के बड़े बड़े प्रतिनिधि इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं। और बंधुओं, उन सबसे बड़े आप जैसे सुधी और धर्म प्रेमी दर्शक, मैं विरुद्ध हूं आप सब लोगों के साक्षात दर्शन करके। ये जो रामलीला है, सिर्फ राम जी की लीला नहीं है, वास्तव में हमारे चरित्र के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। हमें कब और किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें परिवार के साथ, समाज के साथ, परिजनों के साथ, मित्रों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, भाई के साथ, राजा के और प्रजा के साथ क्या और कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सारी चीजों की शिक्षा अगर कहीं एक ग्रंथ में है, वो दुनिया का एकमेव ग्रंथ है, रामचरितमानस। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की थी, बंधुओं, मेरी माताओं, उस समय माता सीता स्वयं उस आश्रम में विराजमान थे। सोचिए, लव और कुश उस समय उनके आश्रम में थे। आप कल्पना कीजिए तो कैसे अपने भावों को भगवान वाल्मीकि अपने कंट्रोल में कर पाए होंगे। और आप देखिए, भगवान वाल्मीकि ने जंगल में रह करके जिस तरह के मंगल किए हुए थे, उसी को तो लेकर के माता सीता ने अपने जो महलों का सुख था उसको त्याग करके बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, धर्म धुरंधर बनाने के लिए, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ बनाने के लिए जंगल की सैर करी। भगवान वाल्मीकि का वो आश्रम, उसमें लव और कुश न सिर्फ उनकी जन्मस्थली थी, बल्कि आप देखिए इतना पराक्रमशाली वो युवक बने कि स्वयं भगवान राम के भाइयों को भी परास्त कर दिया। भगवान राम जब अपने महल से निकले तो उन्होंने सारे के सारे वस्त्र त्याग दिए, सारा वैभव त्याग दिया। माता सीता ने भी अपने सारे आभूषण त्याग दिए। लेकिन बंधुओं, एक चीज ऐसी थी जो भगवान राम ने कभी नहीं त्यागी। क्या की? जरा स्मरण करें। वो एकमात्र थी, वो उनका धनुष। वो जो धनुष था वो पौरुष का प्रतीक था। ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा का दर्शन है। हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जहां शास्त्रों की रक्षा के लिए उसका ज्ञानार्जन करना चाहिए, उसको सुरक्षित बना करके अपनी पीढ़ी तक ले जाना चाहिए, तो वहीं उसके लिए आवश्यक है कि शस्त्रों की रक्षा भी हो। अभी 4-5 दिन बाद मुन्ना जी इसी मंच पर जो है, जहां रावण को मारेंगे, वहीं पर जो है भगवान राम के हाथों से वहीं पर शस्त्रों की पूजा भी होगी। हमें आज इस रामलीला कमेटी के माध्यम से एक चीज सुरक्षित करके जानी है। जैसे भगवान श्री राम ने अपना धनुष कभी नहीं त्यागा, माता सीता ने अपना पौरुष नहीं त्यागा। माता सीता का जो धैर्य था, माता सीता का जो सतीत्व था, नारी सम्मान की रक्षा के लिए, और पूरे का पूरे जंगल को इकट्ठा कर दिया। जो वीरू समाज था, जो रावण के आतंक से लड़ता था,
उसे पूरा पौरुष दिखाया। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण, हिंदुओं की एकता का इससे बड़ा उदाहरण विश्व के अंदर नहीं मिलता। अब विचार बंधुए कि क्या हमारे घर में भी हम कभी कोई शास्त्र रखते हैं क्या? अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई यंत्र मंत्र तंत्र कुछ है क्या? इस बात का चिंतन हमें अवश्य करना पड़ेगा। हिंदू हम सब एक हैं, ये नारा अच्छा है। एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, समदर्शी भाव से संपूर्ण समाज को एक करके रहना चाहिए, लेकिन उस एकता की रक्षा के लिए भी कोई सूत्र होना चाहिए। आज इस रामलीला के मंचन के बाद में एक प्रण करके जाएं कि हिंदू समाज का प्रत्येक घर जहां शास्त्रों से सुसज्जित होगा, वही शस्त्रों से भी सुसज्जित होगा। अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने ग्रंथों और महानता की रक्षा करने के लिए बंधुओं, हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब तक पुलिस प्रशासन शासन के लोग आते हैं, तब तक तो समाज और धर्म की रक्षा करनी है ना। कैसे होगी? कौन करेगा? स्वयं की भी रक्षा करनी है, अपने परिवार पड़ोसियों को भी बचाना है। मैं ये नहीं कह रहा कोई आप एटॉमिक एनर्जी इकट्ठी कर दें, कोई अवैध कार्य करें, कोई इलीगल कोई सामान रखें, बिल्कुल नहीं। हम हिंदू समाज के धर्मिष्ठ लोग हैं, हमें कोई न कोई व्यवस्था ऐसी अवश्य करनी पड़ेगी जो कि समाज की सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए और इस देश को वैभवशाली पराक्रमशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए कोई हमारे विरुद्ध कोई टेढ़ी आंख उठा के ना देखने पाए। शास्त्रों में भी कहा है कि क्षमा भी उन्हीं को शोभा देती है जिनको भुजंगों में दर्द हो। इसलिए पराक्रमशाली व्यक्ति क्षमा के योग्य है। हमें आज ये संकल्प लेके जाना है। बंधुओं, एक और बात मैं कहूंगा कि इस तरह के आयोजन पूरे देश भर हो रहे हैं, चाहे रामलीला हो, दुर्गा पूजा हो या दशहरे के आयोजन है। हमने पीछे कुछ वर्षों में देखा है कि इन सब आयोजनों में कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म घुस जाता है। हमारे लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ना। आज में सुबह पता लगा कि झारखंड की राजधानी रांची में एक दुर्गा पूजा पंडाल बना है, बहुत बड़ा भव्य पंडाल, सबसे महंगा पंडाल है राजधानी का। लेकिन उस पंडाल की क्या खास बात है कि उस पंडाल के गेट के सबसे ऊपर क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगा हुआ, और अंदर का गया बंदा है तो पता लगा चारों तरफ जीसस और मेरी के फोटो लगे हुए हैं। वाह भाई वाह। आज को विक्की यादव जो है, जेएमएम की लीडर से पत्रकारों ने जाकर पूछा, जब मैंने दोपहर में ट्वीट किया तो सारे मीडिया में फैला। पत्रकार उसके बाद पहुंचे, बोले तुमने ऐसा क्यों किया? बोले तो सामाजिक सौहार्द का बड़ा उदाहरण है। अरे भाई मुझे बताओ विक्की जी, कितने चर्चों में आपने हनुमान चालीसा के ग्रंथ पहुंचाया? क्या हनुमान जी की एक तस्वीर चर्च में देखी है क्या? क्या किसी मदरसे में, मस्जिद में कोई हनुमान जी को पकड़ते हुए देखा है क्या? कहीं हनुमान चालीसा भी कह पाया कोई? किसी ने ऐसा साहस किया है क्या? ये सारे का सारा सेकुलरिज्म का लबादा हमारे ऊपर क्यों? बंधु, ऐसे छद्म सेकुलरिज्म के खिलाफ हमें तुरंत बिना नारा दिए आवाज उठानी है। अगर आप उठा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, समाज को साथ में लेकर हो सकता है बहुत अच्छी बात। नहीं है तो विष्णु परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश भर में, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का संदर्भ है कि यह तो धर्म तथा विजय, धर्म की रक्षा करेंगे हम और वही विजय से दिलवाएंगे। और ये जिम्मेदारी हम सब की है। मां दुर्गा की आराधना करके शक्ति का अर्जन करेंगे। रामचरितमानस के ये जो बड़े बड़े भव्य मंच बने हुए हैं, रामलीलाओं के माध्यम से रामलीला के एक एक पात्र का हम अध्ययन मनन चिंतन करेंगे। उनके आदर्शों को धारण करके
अपना जीवन तो सफल कराएंगे ही, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को हम कहां तक ले जा रहे हैं इसकी चिंता भी हम सबको करनी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा कि अब तक रामलीला के जो 4-5 दिन निकले हैं उसमें मेरे घर के बच्चे कितने आए, मैं, मेरे बुजुर्ग और मेरे परिवार, ये तो रामलीला मानते हैं, लेकिन क्या एक एक बच्चा भी आया क्या? अगर बहुत का बच्चा भी है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा उस बच्चे को भी जरूर रामलीला दिखाने लाइए। कोई चिंता मत करिए, कोई डिस्टर्बेंस करेगा। घर का एक बच्चा, लड़की है, लड़का है, अपने परिवार पड़ोसी का, रिश्तेदार का, उन सबको रामलीला का मंचन जरूर दिखाइए। आज के इस भौतिकवाद के युग में कुछ नहीं बचा। हमारे पास धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, जानने के लिए शक्ति नहीं है, लेकिन अगर 1-2 घंटे अगर आपने रामलीला का मंचन सुन लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका, आपके परिवार का जीवन सफल हो जाएगा। मैं विष्णु जी का कार्यकर्ता होने के नाते एक और आह्वान करना चाहता हूं, इस तरह के आयोजनों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये जो नोएडा मित्र मंडल है, इतने वर्षों से अखंड ये लीला का मंचन करता है और इतने वर्षों में इतने टेक्नोलॉजी के साथ में उन्होंने आगे बढ़े हैं। मैं इस पूरी टीम को कर्मठता और उनकी विनम्रता, सादगी और जो इनका जो कर्तव्य निष्ठा है उनको नमन करते हुए आप सबका भी आह्वान करता हूं, मन वचन कर्म, तन मन धन, जितना हो सके उतना इसके लिए दान भी दें और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें सहभागी बने, अन्य लोगों को भी बनाएं। देखिए, जब राम जी का चरित्र बाहर जाएगा तभी उसके अच्छे चित्र भी आपको नजर आएंगे। बिना चरित्र का चित्र कुछ नहीं होगा। भौतिकवाद के इस युग में मैं आपको बहुत बड़ा धर्मात्मा मानता हूं कि आपने कम से कम अपने महत्वपूर्ण समय में से और इतने 2-3-4 घंटे लगा करके रामलीला के मंचन के लिए निकाले और इतने सारे मूर्खंड लोग इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए और आप सब लोगों के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं इन सबका कर्तव्य हूं, ये सिलसिला जारी रहे। हम सब लोग मिलकर के भगवान राम के इस काम में हनुमान जी नहीं बन सकते तो कम से कम गिलहरी का रोल जरूर अदा करें। आज एक और संकल्प लेकर जाए, घर जाने से पहले कोई ना कोई एक प्रतीक चिन्ह बाहर चारों तरफ है, कोई ना कोई रामचरितमानस का, रामायण का पात्र, उसका अस्त्र शस्त्र और जो भी प्रतीक है वो घर में जरूर लेके जाए। उसको रखें सुरक्षित स्थान पर, बच्चे को भी खेलने के लिए है। आखिरकार जब बच्चा देखेगा, खेलेगा, समझेगा, पूछेगा, बताएगा, तभी तो उसके अंदर संस्कार आएंगे भाई, कहां से सीखेगा वो। इसलिए इन सब चीजों का बड़ा प्रौढ़ तरीके से ध्यान रखना है और अपने आयोजन की पवित्रता, पात्रता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता वो सुनिश्चित रहे। इस सब के लिए हम जैसे कार्यकर्ता तो लगे हुए हैं, समाज के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कहीं गड़बड़ हो रहा है, हम समाज के आंख कान नाक बनेंगे, शासन प्रशासन की मदद लेंगे और जो आयोजक है उनको भी मदद लेंगे। देखिए, इस समय जगह जगह गरबा पूजा के कार्यक्रम हो रहे हैं, दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। उन सब आयोजनों में भी अनेक प्रकार के विधर्मी शक्तियां अंदर घुस रही हैं, उनको भी पहचानना है। लवजियाद और बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार और कार्यक्रम को अपवित्र करने के तमाम तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं। हमें इन सबको भी पहचानना है, उनको रोकना है और आगे के लिए उनको सबक भी सिखाना है। इसलिए मैं साधुवाद देता हूं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया और मेरी बात को ध्यान से सुना। जय श्री राम। पीछे से एक बार जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।